बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह ताला से दुआ। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से लौटकर मदीने की तरफ आ रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो वही पड़ाव डाला। आप खुले मैदान में सोए हुए थे। अचानक आपकी आंखें खुली तो देखा कि आसमान पर 14वीं का चांद नूर बरसा रहा था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान के चांद को देखा तो उन्हें बेइख्तियार मदीने का चांद याद आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उठ बैठे। उस वक्त तन्हाई थी, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान से नूर बरस रहा था, कबूलियत दुआ का मौका महसूस हो रहा था। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला के सामने अपने दिल का राज खोला और अपने दिल की तमन्ना यूं बयान की, ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमाइए और मेरी क़ब्र महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बना दीजिए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इतना ही मांगा था कि उनको शहादत तो किसी जगह भी मिल सकती थी, चाहे पहाड़ की चोटी पर मिलती, चाहे किसी मैदान में मिलती, मगर अल्लाह ताला क़द्रदान है। अल्लाह ताला ने उनकी तमन्ना को पूरा किया, मगर किस अंदाज में किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बावज़ू हैं, मुसल्ले नबवी पर खड़े हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। इस क़ुर्ब व एहसान की कैफियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत अता फरमा दी। वह ज़ख्म उसी वक्त लगा था। मुसल्ले नबवी पर शहादत का मर्तबा अता फरमा देना अल्लाह की तरफ से क़द्रदानी नहीं तो और क्या है। उन्होंने तो सिर्फ शहादत मांगी थी, मगर उनकी उम्मीद से बढ़कर उनके साथ खैर का मामला किया गया। उन्होंने दूसरी दुआ ये मांगी थी, ए अल्लाह, मेरी क़ब्र अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बना देना। अगर क़ब्र जन्नतुल बक़ी में बन जाती तो तब भी दुआ पूरी हो जाती, मगर अल्लाह ताला क़द्रदान है। अल्लाह ताला ने उनकी क़ब्र के लिए कहाँ जगह अता फरमाई? अल्लाह ताला ने उन्हें रियाजुल जन्नत में और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में दफन होने की जगह अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी ये क़द्रदानी थी। ये एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग आशिक़ रसूल का क़िस्सा। एक बुज़ुर्ग हज के सफ़र पर गए थे। जब ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था, उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीन कर भाग गया। जब चोर काफ़ी दूर निकल गया तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है, वो कोई अल्लाह का क़रीबी बंदा लगता है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि ये क़िस्सा कहाँ पेश आया, तो कहने लगा, फ़लाँ नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी यहाँ से गुज़रा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं है, हाँ, मगर नमाज के लिए वह आते जाते रहते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतज़ार में बैठ गए। वह बुज़ुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ़ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिया कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आँखों की रोशनी छीन गई, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आँखें ठीक कर दे। वह बुज़ुर्ग कहने लगे कि मैं तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया है। ये सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, हज़रत, मैं तो आपका थैला छीन कर भागा और आप कहते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ फरमा दिया।
وہ فرمانے لگے ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلدی جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے عاشق رسول کی محبت۔